अंकल ऐसे कर देते हैं जैसे फ्री में दे रहे हो। विन्नी ये ले लो, ये ले लो। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक स्पेशल जगह पे जिसका नाम है स्पाइस टाउन। और यहाँ पे आपको बहुत सारी आपकी देसी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि इंडियन स्पाइसेस, इंडियन ग्रॉसरी। आपको जो भी एशियन रिलेटेड ग्रॉसरी चाहिए वो यहाँ पे आराम से मिल जाती है और बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाती है। ये बेसिकली बहुत बड़ा स्टोर है, गोडाउन की तरह है, और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ भी मिल जाएगी। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं आपको वहाँ का पूरा लुक दिखाती हूँ और मैंने क्या क्या लिया वो भी एंड में दिखाऊंगी। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए। अगर आप इताकेस्कुस में उतरते हो वहाँ के स्टेशन से, तो वहाँ से पास में ही है। आप यहाँ पर ऊबर, मेट्रो, बस से भी आ सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी कार में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाते वक्त बहुत सारा सामान हो जाता है और उसे कैरी करना बहुत मुश्किल। तो बहुत बड़ा बैग लेकर आइएगा, ट्रॉली बैग हो सके तो लेकर आइए। तो यहाँ से एंटर होते हैं हम, और बाहर से ट्रॉली ले लीजिए अपनी, और फिर उसके बाद अंदर जब आप आते हो तो जैसा आपको नॉर्मल स्टोर दिखता है बिल्कुल वैसा है, और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। जैसे कि जैसे ही एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको सारे कॉस्मेटिक्स मिल जाएंगे, ना ही इंडियन, बाकी बाहर के भी मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्पाइसेस। मैं स्पाइसेस देख के बहुत एक्साइटेड हो गई, और यहाँ पे शान का मिल रहा था तो मैंने चिकन मसाला, बिरयानी मसाला, छोले मसाला, ये सारे मसाले मैंने पिक कर लिए। और काफ़ी बड़ा साइज़ था इसका, तो मैंने शान के लिए है। यहाँ पे और भी अलग अलग ब्रांड्स के रखे हुए थे। यहाँ पर आपको हींग, केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं सर्च करी थी अच्छा सा हेयर ऑयल जो कि हम बालों को लगा सके, क्योंकि नॉर्मल स्टोर में नहीं मिलता है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर देख रही थी। और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड थे, यहाँ पे डाबर आंवला था, पैराशूट था, वाटिका था, तो मैंने एक ले लिया। और उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग लोशन, मैं खुश हो रही थी, मुझे वहाँ पे कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स दिख रहे थे। तो यहाँ पे अदर कंट्रीज़ के भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पतंजलि का दंत कांति था, एलोवेरा जूस था, और एलोवेरा जेल भी यहाँ पे रखे हुए थे, और कुछ कॉस्मेटिक्स भी थे, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर आपको टोमेटो सॉस और उसके अलावा टैमरिंड सॉस, मिनी सॉस जो कि हमारी चटनी होती है चिली वाली, वो भी मिलती है। और यहाँ पे माज़ा भी रखा हुआ था, तो वो भी आप देख सकते हो। और एक और ख़ास बात, अगर आप फिनलैंड में हो तो जाके ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे दिवाली के लिए दिए आए हैं और पूजा की किट भी आई है। तो आपको पूजा की सामग्री लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक डब्बा है जिसके अंदर सारा सामान आपको आसानी से मिल जाएगा, जो जो आपको पूजा के लिए लगता है। तो यहाँ पे रखा था नवरात्रि का किट और दिवाली का भी, तो आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। सामान पूरा एग्जैक्टली सेम है, जो जो पूजा के लिए ज़रूरत पड़ता है। और यहाँ पे दिया भी बहुत सारे सुंदर सुंदर अलग अलग डिज़ाइन में आए थे, तो डेफिनेटली आप जाके ले सकते हो दिवाली के लिए। स्वीट्स भी रखे थे, जैसे कि हल्दीराम का पेठा था, और यहाँ पे सोन पापड़ी थी। तो आप कुछ मिठाई भी यहाँ से पिक कर सकते हो। और फ्रोज़न सेक्शन में आप देखो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, और यहाँ पे आपको सब्जियाँ भी आराम से मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे गवार फली थी, गार्लिक था, हमारी इंडियन हरी मिर्ची और कोरिएंडर, और कुछ सब्जियाँ रखी थी, तो आप यहाँ से आराम से ले सकते हो। और फिर उसके बाद आपको मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, टर्मरिक, खड़े गरम मसाला, दाल, चावल, जो जो आइटम लगता है ना वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप एक एक केजी के पैकेट आराम से लेके जा सकते हो। बस उसमें आप एक बार चेक कर लेना एक्सपायरी डेट कितनी है।
अपना ग्रेन्स की तो ठीक है, लेकिन बाकी का भी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करना। और इस यहाँ पे बहुत सारी भाकरी रखी हुई थी, छोटी छोटी मिलेट की थी, कुछ जवार की थी, स्नैकिंग आइटम्स की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें आप आराम से मिल जाएगी। और यहाँ पे मुरमुरे के पैकेट रखे हुए थे। जैसे अब दिवाली आ रही है तो आपको चूड़ा बनाना है तो आप पतला पोहा, मुरमुरा, ये सारी चीज़ें यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे बासमती राइस का भी बड़ा बड़ा पैकेट था, पिल्सबेरी चक्की आटा, आशीर्वाद आटा, ये दोनों आटे के सिलेक्शन थे। और वहाँ पे कुछ लैला का भी ब्रांड का आटा था, तो वो भी आप देख सकते हो। तो फाइनली हमारी पूरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, हमने बिलिंग कर दिया और हम पूरा सामान लेके अब आगे गए। और हमने हमारी ऊबर बुक कर दी क्योंकि उसी में जाना पड़ेगा, सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। और घर जाके मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया, तो पूरा वीडियो देखना क्योंकि एंड में आपको देखने मिलेगा मेरा पूरा सामान कितने का हुआ और मैंने क्या क्या उसमें सामान लिया। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। घर आ गए थे और उसके बाद मैंने ना सारा सामान जो है वो अपना यहाँ पर अच्छे से बिछा दिया है, सो दैट मैं आपको एक एक करके बता सकूं। मैं आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि मैंने कैमरे का एंगल ऐसे सेट किया है, बट एनीवेज एक एक करके मैं आपको सामान दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। और एंड में आपको बताऊंगी कि इंडियन किराने का बिल भी कितना होता है, तो इसमें क्या छूटा क्या आया वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने लिया है पानीपुरी का डब्बा हल्दीराम का। अगर आप पानीपुरी खाने के शौकीन हैं और अगर आपको पानीपुरी की बहुत याद आ रही है और बनाने का तामझाम नहीं करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। और हल्दीराम की पानीपुरी वैसे भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हल्दीराम का चना चोर लिया है, ये मेरा फेवरेट है। मैंने ये पंजाबी सब्जी पकौड़ा लिया है, इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो जैसे अभी यहाँ पे स्नो चालू होने वाले हैं और सब्जियां अगर नहीं मिल रही हो, घर में नहीं, तो फटाफट इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। लिया था टकाटक हल्दीराम का जो हमने फिनिश कर दिया। ये वाला फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगा, ग्रीन मिंट वाला, इससे बेटर तो रेड वाला होता है। इसके बाद हमने एक और चीज ली थी जो हम फिनिश कर दिया अश्विन ने, वो था ऑरेंज बिस्किट। इसी में दो और फ्लेवर अश्विन जी ने उठाए हैं, वो है कि स्ट्रॉबेरी और ये है वनीला। प्राण के प्रोडक्ट ऑफ बांग्लादेश है। और इसमें ना आपको सारे मिक्स मिल जाएंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, सारे मिक्स कंट्री के स्पाइस टाउन में आपको सामान मिलेगा। उसके बाद मैंने जो लिया है वो है कुट्टू का आटा, चक्रा कंपनी का है। मैंने लिया हल्दीराम का चना चोर, चना चोर नहीं, दाल बिजली नमकीन है, ये मुझे बहुत पसंद है। मिलेट जो कि भगर है, अभी जैसे व्रत है तो व्रत वगैरह में साबुदाना के अलावा ये वाला एक ऑप्शन अच्छा हो जाता है, तो ये भगर लिया। उड़द की दाल छोटा पैकेट लिया है, 500 ग्राम उड़द की दाल लगती रहती है। काले चने भी लगते रहते हैं तो काला चना लिया। चाय पत्ती वहाँ पे रेड लेबल थी, सोसाइटी की थी और गोल्ड लीफ थी टाटा की, और कुछ नेपाल की थी और कुछ अलग अलग कंट्री की थी, पाकिस्तान की थी। MTR के 2 गुलाब जामुन मिक्स लिए, जैसे दिवाली आने वाली है तो मुझे गुलाब जामुन बनाने के लिए खोआ मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है। मसाला रवा इडली लिया है। उसके बाद मैंने लिया एक रवा डोसे का भी मिक्स। मेरे पास है जिंजर पाउडर जिसको हम सौंठ कहते हैं, और ये हीरा कंपनी का भी यहाँ पे मिलता है, हीरा ब्रांड का मिलता है। और ये TRS का बहुत मिलता है, तो ये TRS का अमचूर पाउडर है। मैंने मगज के दाने लिए, कभी भी हैवी ग्रेवी वाले सब्जी बनाने के लिए मगज के दाने बहुत अच्छे होते हैं। हीरा का ही क्रश्ड चिली लिया है, चिली फ्लेक्स, और ये भी बहुत अच्छा होता है। ये शहजान का मैंगो फ्रूट बेवरेज। मैंने हल्दीराम का चकली, एक अमरूद लिया है। अमरूद नॉर्मल मार्केट में यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, ताइवान में बहुत अमरूद मिलते थे, अमरूद मतलब गुआवा जाम, लेकिन यहाँ पर आपको इंडियन स्टोर में मिलेगा। और उसके बाद ये है हल्दीराम का भेल, मतलब आपको बहुत सारे स्नैकिंग आइटम मिलेंगे इस बार। डाबर आंवला तेल, सोया सॉस चिंग्स का लिया, यहाँ पे भी बहुत मिलता है मगर देसी वाली बात अलग है तो इसलिए। और फिर उसके बाद मैंने ये अचार लिया है और ये शान का है। तो ये शान के जो अचार है ना ये अच्छे होते हैं, बट ये वाला जो है ना ये बहुत टेस्टी है, इसमें सरसों का तेल का स्वाद आता है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको ये वाला मिल रहा है यहाँ पर तो ले सकते हो। मिक्स का ये भी लिया, चिली विनेगर से। ये टैमरिन पेस्ट, बिल्कुल टैमरिन पेस्ट आप रेडी टू यूज है, आपको भिगा के पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। लिए है कुछ मैगी के पैकेट्स, तो ये है चिंग्स का सिंगापुर नूडल्स। मैगी, एक्चुअली मैगी सस्ती मिल रही थी, 19 यूरो में कुछ मिल रही थी तो ले लिया। यूरो नहीं सॉरी सेंट्स में मिल रही थी, ये ले लिया। मुझे ताइवान की बहुत याद आ रही थी तो उसकी याद में मैंने बुलडक
हॉट चिकन फ्लेवर रेमन ले लिया। ये चिंग्स का एक पैकेट दिखा और इसमें 5 पैकेट है, पाउच इनसाइड। और ये है शेजवान फ्राइड राइस वाले हैं शायद। खान चिकन टिक्का मसाला, चिकन मसाला, चाट मसाला, चिकन बिरयानी मसाला। ब्लैक सीड ऑयल लिया है, ऑयल मैंने बालों में लगाने के लिए। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। आधा सामान मैंने यहाँ पे रखा था। मैं लाई हूँ ये चक्रा का पोहा। जैसे दिवाली आ रही है तो मैं घर में ही पोहा बनाऊंगी और मुझे पतले पोहे का चूड़ा खाना बहुत पसंद है। 100 ग्राम कुल्थी का दाल लेकर आई हूँ, का ग्रीन पीस, अक्खा मसूर, ये है मूंग दाल। और ये सब स्पाइस टाउन का ही ब्रांड है, देख सकते हो स्पाइस टाउन। और मैंने TRS की चने की दाल, तुअर की दाल, जो कि स्पाइस टाउन का ही है। तो ये तो भाई अपने को लगता ही रहता है ये वाला सामान। ये है कोरिएंडर, ये है मेरे पास चना। और ये कौन सी कंपनी का है? मंजूर तरह का पानी पूरी के पूरी है, TRS का अनसॉल्टेड चना, मेरे फेवरेट पापड़। और ये है खानम का मद्रास प्लेन पापड़म, अजवाइन के दाने। यहाँ है हल्दीराम का पेठा। और ये है सोन पापड़ी, जो कि है GRB की। मैंने लिया है पतंजलि का एलोवेरा जेल, पतंजलि का फेस स्क्रब एप्रिकॉट वाला। ये अपनी हींग वन देवी की। सबसे अच्छी बात मुझे आज वहाँ पे ये लगी कि वहाँ पे दिवाली के दिए आने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने ये वाले दिए लिए। पूजा सामग्री, 2 टाइप की पूजा सामग्री थी, नवरात्र वाली है और एक नॉर्मल वाली थी, और एक ऐसी थी जिसमें धूप अगरबत्ती हवन सामग्री जिसको बोलते वो थी। तो ये पूजा सामग्री मुझे मिली और इसमें देखेंगे क्या क्या है। तो इसमें एक देवी माँ की फोटो, एक ग्रीन कपड़ा है, कुमकुम और शहद, इत्तर, एक लाल कपड़ा, मौली, जनेऊ, हल्दी और जो भी अखरोट, सुपारी और बाती भी है इसके अंदर, हल्दी है, कपूर है। मतलब ऑल एंड ऑल शॉर्ट मैं बोलूँ तो सारी चीज़ें हैं पूजा करने के लिए जो आपको लगेगी। आपको नया खरीदना पड़ता है, आप इंडिया में जो खरीदते हो बाज़ार में जाके, वो सब इसके अंदर मुझे मिल गया। तो ये मुझे बेस्ट लगा। वहाँ पर भी वैसे भी दिवाली में लगेगा ही सब कुछ नया। तो ये सारा आइटम का बिल मेरे पास है यहाँ पर। तो टोटल अगर मैं बिल की बात करूँ, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मैंने 10 kg का पिल्सबरी चक्की आटे का पैकेट लिया। एक्चुअली आशीर्वाद भी मिलता है यहाँ पर, बट आशीर्वाद मिला नहीं था मुझे, तो चक्की का आटा जो है वो एडेड है इसमें। तो बिल अगर देखूँ तो बिल जो टोटल हमारा आया है 179.67 यूरोज। यहाँ पे देखो, तो ये है टोटल हमारा बिल। लगभग अगर प्राइसेस मैं अगर आपको बोलूँ तो जो मेरा चक्की आटे का जो प्राइस था, सिर्फ मेजर आपको बता देती हूँ सो दैट आपको कंपेयर करने में इजी हो। पिल्सबरी चक्की आटा 10 kg मुझे पड़ा 26.55 यूरोज में पड़ा, लगभग 26 यूरो 55 सेंट्स, तो उतना था। और बाकी जो दाल है और जो सबसे ज्यादा सस्ते मुझे नूडल्स पड़े 19 सेंट्स के। जो शॉपिंग बैग तुम उठा रहे थे ना विन्नी, वो फ्री नहीं थी, 15 सेंट्स की थी शॉपिंग बैग। 2 उठा लिया अपन ने, उससे तो 2 और मैगी के पैकेट आ गए होते। अंकल ऐसे करते थे जैसे फ्री में दे रहे हो। विन्नी ये ले लो, ये ले लो। और जो दाल जो 1-1 kg की ली है, तो जो मूंग दाल वॉश्ड है वो 1.5 किलो की है, 1.5 kg की, और उसका जो रेट था वो था 51.17। इन्हें 5 यूरो 17 सेंट्स की पड़ी मुझे, तो वो काफी सस्ता था, ठीक था रेट उसका। ऑल इन ऑल अगर मैं बोलना चाहूँ आपको इन शॉर्ट, तो आप डेफिनेटली जाके स्पाइस टाउन में एक साथ जाके बड़ा सा बैग लेके भर के आ जाओ, क्योंकि वो काफी दूर है, हमारे प्लेस से तो काफी दूर है, तो आने जाने में आपका थोड़ा ज्यादा बिल बनेगा। और कार में ही जाना, क्योंकि आप इतना सामान लेकर वहां से बस या ट्रेन या MRT स्टेशन थोड़े दूर है, तो इट्स बेटर कि आप कार में ही जाओ, उबर, टैक्सी या खुद की कार हो तो बेटर है। तो उसमें जाके अपना सामान लेकर आओ, क्योंकि आसपास तो मुझे कोई बस स्टैंड या MRT स्टेशन ऐसा कुछ दिखा नहीं वहां पर। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिनलैंड में जो भी रह रहे हो उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो अगर न्यू हो। तो मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द एक नए व्लॉग में या नए वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।